अगर आपकी हड्डी टूटी है या अगर आपकी हड्डी टूटी है और नहीं जुड़ रही है, तो क्या वो 4 प्रमुख कारण हैं, क्या वो 4 प्रमुख तत्व हैं जो आपकी हड्डी जोड़ने के लिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो उसे हमारे पेज को फॉलो करिएगा। बहुत ही कॉमन है कि अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो मन में ये सवाल आता है कि मेरा हड्डी कैसे जुड़ेगा, कब तक जुड़ेगा, क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से मुख्य कारण है कि जिसके कारण से हड्डियां जुड़ती है, या कौन से कारण है जिसके कारण से हड्डियां नहीं जुड़ती है, या कौन से कारण है जिनके कारण से हड्डियां देर से जुड़ती हैं। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 सन्स एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। फ्रैक्चर अगर किसी को भी हो गया ना तो एक ऐसे ही मन में हमेशा चिंता कष्ट होता है कि कब तक जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या करें, कौन कौन से कारण हैं जो हड्डियों के जुड़ने के लिए मददगार होते हैं। तो एक्चुअली 4 मुख्य कारण हैं। ये 4 मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगा। एक तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है कि आपका हड्डी जो टूटा है वो कहाँ का हड्डी टूटा है, किस जगह का हड्डी टूटा है, क्या बीच में टूटा है, ज्वाइंट के पास टूटा है, टूट के केवल जगह पे है तो जल्दी जुड़ जाएगा। अगर टूट के बिल्कुल अलग अलग हो गया है तो समय लगेगा। टूटा है एक टुकड़े में टूटा है, मैंने 2 टुकड़े में टूटा है, या चूरा चूरा टूटा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चीजें हैं कि क्या टूट के कोई टूटा हुआ टुकड़ा चमड़ी को फाड़ के बाहर तो नहीं निकल गया है, बाहर निकला है तो क्या बाहर निकला है तो साथ में गंदगी लेके आया है कि नहीं लेके आया है बाहर से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टूट के बाहर निकला है और कुछ हड्डी का टुकड़ा बाहर ही रह गया। अगर बाहर रह गया है या फिर हड्डी चमड़ी फाड़ के बाहर निकल गई है तो ऐसा हड्डी जुड़ने में दिक्कत होती है। तो एक तो हड्डी एक कारण हो गया किस तरह से टूटा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हड्डी कौन सी टूटी। खासकर कुछ हड्डियां ऐसी रहती है, जैसे ये हाथ में यहाँ पे स्कैफोल्ड बोन रहता है, छोटा सा बोन रहता है, इतना बड़ा बोन ही रहता है, उसको जुड़ने में दिक्कत होती है। कितना लोगों को कुल्हे में, ओल्ड एज में चाहे यंग एज में भी कुल्हे का फ्रैक्चर हो गया, ज्वाइंट का फ्रैक्चर हो गया, तो वहां पे हड्डी जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये हड्डी खुद वहां पे, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हड्डी जुड़ता क्यों है? हड्डी जुड़ने का 2 ही चीज है कि हड्डी एक तो दूर है तो नजदीक आ जाए, और दूसरा चीज कि हिले डुले नहीं। और ये जुड़ता कहां से है? तो जो वहां पे खून जमा रहता है वही धीरे धीरे हड्डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब हड्डी टूटा और फाड़ के बाहर निकल गया तो जो वहां का ब्लड जो है वो भी निकल जाता है, और हड्डी का कोई टुकड़ा भी निकल गया तो वहां पे गैप हो जाता है, और ऐसा हड्डी जुड़ने में दिक्कत होती है। और कुछ जगह खास करके जो स्कैफोल्ड हो गया, दूसरा चीज हो गया नेक फीमर हो गया, चाहे एड़ी के पास का टैलस का फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे ब्लड सप्लाई, वहाँ पे खून ही कम मिलता है। और इसके कारण से कितना बार बहुत अच्छा चीज करने के बाद से, बहुत अच्छा ऑपरेशन भी करने के बाद से, बहुत अच्छा इलाज करने के बाद से, मरीज के लाख ध्यान रखने के बाद से भी हड्डी नहीं जुड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा कि कौन सा हड्डी टूटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हड्डियां हैं जो आसानी से जुड़ जाती हैं, तो एक हड्डी कौन सा टूटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप खुद। कितना बार डॉक्टर बोलते हैं कि भाई रेस्ट रखिए, तो आप रेस्ट नहीं रखेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं, जो रेस्ट रखना है उसको तो रेस्ट रखना है, लेकिन जिसको चलाना है, जो फ्री है उसको चलाना है, तो आप उसको चलाएंगे नहीं तो जाम हो जाएगा, तो उससे फ्रैक्चर डिजीज हो जाता है। कितना बार जिसको रेस्ट रखना है उसको नहीं चलाएंगे, तो हड्डी को एक जगह रहना बहुत जरूरी है। हड्डी को जोड़ना है, हड्डी को जोड़ना एक कुदरती प्रक्रिया है। वैसा नहीं है ना कोई डॉक्टर जोड़ता है ना आप जोड़ते हैं, कोई नहीं जोड़ता, वो तो भगवान जोड़ते हैं, मैंने कुदरत जोड़ता है। और भगवान समझाने के लिए ये बात बता रहे हैं कि अगर भगवान या कुदरत आपको जोड़ रहा है, रोज आप जोड़ रहे हैं और रोज आप उसको तोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे भगवान कुपित हो जाते हैं और फिर आपका काम नहीं होगा। तो एक्चुअली वो 2 बार 4 बार आप इस तरह से हिलाएंगे तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बार बार अगर आप हिलाते डुलाते रह रहे हैं ना तो वो चीज गड़बड़ है। और हिलाना डुलाना क्या नहीं है, जो फ्रैक्चर हुआ है उसको, ये नहीं कि जो फ्रैक्चर नहीं हुआ है उसको भी ना हिलाएं, उसको नहीं। कितना बार रहता है कि हड्डी यहाँ टूटा है, यहाँ तो प्लास्टर लगा दिए, यहाँ तक उंगली तक, यहाँ तक प्लास्टर लगा दिए, लेकिन उंगली नहीं चलाते, उंगली चलाते नहीं, उंगली जाम हो जाता है। बाद में हड्डी तो जुड़ जाता है लेकिन उंगली नहीं चलता। कितना लोगों को देखे होंगे उंगली चलता ही नहीं। कितना बार कुल्ला का ऑपरेशन करते हैं, मरीज एक जगह पड़े रहता है, सोए पैर में, कमर में, बैक पोर्शन में बेडसोर हो जाता है, घाव हो जाता है। कितना बार रखे पैर में जाम हो जाता है, जकड़न हो जाता है।
और ये नहीं चलने फिरने से, नहीं चलाने से हड्डियां भी बहुत कमजोर हो जाती है, जिसको फ्रैक्चर डिजीज बोलते हैं। तो एक बिल्कुल बैलेंस चाहिए कि क्या चीज नहीं चलाना है और क्या चीज चलाना है, और ये आप अपने डॉक्टर से समझिए, क्योंकि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है आपके हड्डी के जुड़ने के लिए। आप में लापरवाही होगी तब भी हड्डी नहीं जुड़ेगी। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके डॉक्टर्स। आप किससे इलाज करा रहे हैं, कौन उसका इलाज कर रहा है, क्या वो सही ढंग से इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसने आप जो जिस तरह से करना चाहिए, एग्जैक्ट करना चाहिए, वो तरीका वो सही है कि नहीं। तो इसमें डॉक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर तो कर देता है, लेकिन उसको आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना रहता है। लेकिन कितना बार बहुत सारी चीजें हैं कि वो प्लास्टर करने वाला केस नहीं था, उसको ऑपरेशन करना था, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बनाया, लेकिन अधिकतर लोग ऑपरेशन से डरते हैं, वो दूसरी जगह जाएंगे और कोई डॉक्टर बोल दिया कि नहीं इसको प्लास्टर से ठीक कर लेंगे, क्योंकि उनको कराना नहीं था। वो बोले बहुत अच्छा डॉक्टर, और बाद में जब दिक्कत होता, बाद में जब नहीं ठीक होता, तो शुरू में हड्डी जुड़ना आसान है, लेकिन वही चीज आप चाहें कि अब नहीं जुड़ा है बाद में जोड़े तो ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार वहां से पुरानी हड्डियां हो जाती हैं तो वहां पे मांस जमा हो जाता है, वहां पे हड्डियां जुड़ने की जो शक्ति है वो बोन की वो खत्म हो जाती है, और इसके कारण से कितना बार दूसरे जगह से हड्डी लेके वहां डालना पड़ता है, जिसको बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्टर क्या है, कौन है, और वो क्या इलाज कर रहा है, आपको क्या एडवाइस दे रहा है, वो क्या किस तरह से प्लेट लगा रहा है, किस तरह से स्क्रू लगा रहा है, क्या हड्डी के पास गैप तो नहीं है। गैप थोड़ा मोड़ा तो रहता है, लेकिन अब बिल्कुल बहुत ज्यादा गैप है तो वो नहीं जुड़ता है। 100% ऑपरेशन करने के बाद से भी हड्डियां बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है, लेकिन जैसे खास करके जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, जिसमें हम लोग नेल डालते हैं, बिना जहां हड्डी टूटा है वहां को खोले, तो बिल्कुल 100% हड्डी से हड्डी नहीं मिटता है, लेकिन वो कांटेक्ट रहता है। तो किस तरह से डॉक्टर ने इलाज किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हड्डी जोड़ने के लिए। तो हम लोगों ने 3 चीजों की चर्चा की, और आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका खुद का बॉडी। आपसे एक आप है और एक आपका बॉडी है। आप मीन्स आप कुछ लापरवाही कर रहे हैं, आपकी बॉडी मीन्स हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटी है जख्म भरने की। आपने देखा होगा कितना शुगर के मरीज रहते हैं, चाहे कितनी बीमारी के मरीज, छोटा सा छिल जाता है तो उसका जख्म भरने में बरसों लग जाते हैं, और कितना लोग उसी जख्म को ना डॉक्टर को दिखाते हैं ना कुछ ध्यान रखते हैं, अपने आप ही भर जाता है। तो अपने शरीर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर आदमी का अपना अलग हीलिंग पोटेंशियल है, और इस चीज को आपने, जो आपके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है, जो आपके खुद के भी कंट्रोल में नहीं है, आप भले इस शरीर के स्वामी हैं लेकिन आपके कंट्रोल में भी नहीं है, आपके डॉक्टर के भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कलेक्टिवली वर्क करके ये डिसाइड करते हैं कि आपका हड्डी जुड़ेगा कि नहीं, कब जुड़ेगा, कितना दिन में जुड़ेगा, और अगर ये चारों चीजें कंड्यूसिव हैं, पॉजिटिव हैं, तब जाके आपकी हड्डी जुड़ेगी। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी तरह से आपकी कोई मदद की है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।